तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर देखने वाले हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है। तो आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लो। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका प्यारे विद्यार्थियों 80 अंकों का होने वाला है। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्यूबा मिसाइल संकट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी 1914 से 18 तक। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम है यूरो। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान कब बना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है, पेंटागन क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेंटागन क्या है, पेंटागन जो है ना अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सभी के सभी इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सब लोग अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इनको देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन का नाम क्या है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना वार्सो पैक्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वार्सो पैक्ट यहाँ से आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है, यहाँ से आपको 8 लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी में हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है ना ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो यहाँ से आपको लिख देना रियो डी और उसके बाद में जेनेरो। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस प्रकार से लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको इसका राइट आंसर लिख देना है, न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय प्यारे विद्यार्थियों न्यूयॉर्क में है। और अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना 565, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको 565 लिख देना है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान ने किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है जे और उसके बाद में प्रकाश और नारायण। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको जयप्रकाश नारायण लिख देना है, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, चकमा शरणार्थी देश से आए थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसका राइट आंसर लिख देना, पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे, पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। अब चलो एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की राजनीति क्या हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों हो गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में क्या परिवर्तन आया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा, विश्व की राजनीति जो है ना एक ध्रुवीय हो गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या लिख देना है, एक ध्रुवीय हो गई, विश्व की राजनीति कैसी हो गई, एक ध्रुवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना नीदरलैंड के हेग नाम के शहर में है। शहर का नाम क्या, हेग, और यहाँ से आपको नीदरलैंड इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों 1952 आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ से आपको लिख देना है
लाल बहादुर और उसके बाद में शास्त्री यहाँ से आपको लिख लेना इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, भारत के पड़ोसी देश हो गए भारत, पाकिस्तान और देखिए यहाँ से आपको भारत के पड़ोसी देश बताने, तो देखो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके अलावा नेपाल और इसके अलावा एक आ जाएगा बांग्लादेश और इसके अलावा और भी लिखना चाहे तो श्रीलंका, मालदीव। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन देशों के नाम लिख सकते हो। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 25 जनवरी, यहाँ से आपको लिख देना 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग लिख लें राइट टू और उसके बाद में इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग लिख लें राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो जल्दी से आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को भी देख लें। सत्य असत्य में अगर देखा जाना प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवी हो गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य होगा। भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा, ठीक है। विश्व में प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना ये बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ये भी आपका सत्य होगा। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देख सकते हो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपको जोड़ी देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख ले। पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको बी से कर लेना है। दूसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका ए से हो जाएगा। तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको डी से कर देना है। और चौथे नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर देना है, इसकी जोड़ी का मिलान आपका सी से हो जाएगा। और पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना है ई से, ठीक है। और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर देना एफ से। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी जोड़ी का मिलान मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख लो। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, 6 का अत वाला क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो यहाँ तक का। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिए गए, आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो और इनके आंसर को भी समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी पढ़ लें, देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लो और अच्छी प्रकार से इसको हल भी कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।